चलिए, आप सबको कहाँ तक बता दिए थे कल यानी अस्थि मज्जा ये सब तो बता दिए थे, जिसमें आरबीसी का निर्माण होता है। अस्थियों के बीच क्या होता है, एक जालीनुमा संरचना होता है, उसमें क्या होता है, आरबीसी का यानी ब्लड का निर्माण होता है, बता दिए थे ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज कंकाल तंत्र का आज क्लास 3 होगा ना, कि 2 वीडियो तो बना दिए थे ना, आज क्लास 3 है, ठीक है। कंकाल तंत्र, ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजी कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अस्थि मज्जा। कल का रिवाइजिंग। अब देखो अस्थि मज्जा में जो है कल बताए थे आप लोगों को, आज फिर से रिवाइजिंग कर देते हैं। देखो अस्थि मज्जा यानी अस्थियों के बीच क्या होता है, एक जालीनुमा संरचना होता है, उसमें क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है ना, आरबीसी का निर्माण, ब्लड का निर्माण होता है ना। देखिए यहाँ पे इसमें आरबीसी का निर्माण होता है ना, जैसे मान के चलो अस्थि है, ठीक है, इससे करके क्या होता है, जालीनुमा एक क्या होता है, संरचना होता है, इसी में क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक। कोनो परेशानी समझने में क्या, कोनो परेशानी हुआ क्या, नहीं तो फिर से समझा दें, फिर से चलो। यहाँ देखो अस्थि मज्जा जो है, अस्थि मज्जा, इसमें क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है ना। इसमें देखो अस्थियों के बीच में क्या होता है, एक जालीनुमा संरचना होता है, इसमें इसी में क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। अब की बार समझ गया। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ज्वाइंट, अब देखो ज्वाइंट यानी संधि किसे कहते हैं। संधि देखो कंकाल का वो स्थान, समझा, समझो अच्छा से, कंकाल का वो स्थान जहाँ हिल डोल सकती है तो उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं, कंकाल का वो स्थान जहाँ हिल डोल सकती है तो उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। समझ गया ना। अब देखो इसमें ज्वाइंट यानी संधि में जो है, इसमें एक गुहा रहता है जिसे कहते हैं साइनोवियल गुहा कहते हैं। अब देखो साइनोवियल गुहा जो है, इसमें एक द्रव रहता है, लिक्विड रहता है, समझा, और तो वो लिक्विड का नाम है साइनोवियल द्रव कहते हैं, समझा। अब साइनोवियल द्रव जो है वो जैसे देखो घुटना हो गया ना, घुटना जिसको ठेगुना बोलता है, उसी में क्या होता है, साइनोवियल नामक लिक्विड क्या रहता है, भरा रहता है, ठीक। अब देखो बुजुर्ग आदमी सबको देखते होंगे जो कि जब जब उम्र जब ढलता है, जब ज़्यादा, समझा, जब जब उम्र के हिसाब से क्या होता है, उसमें ठेगुना क्या होता है, चरचराता नहीं बोलता है, जब बैठते हैं तो एकदम ठेगुना बहुत चरचराता है, ठेगुना भराता है, ठेगुना क्या होता है, आवाज़ करता है, आवाज़ काहे करता है, इसीलिए यही साइनोवियल लिक्विड क्या होता है, सूख जाता है, तो इसीलिए क्या होता है, वो ठेगुना क्या होता है, आवाज़ करता है, चरचराता है, दर्द करता है। समझ गया। इसमें एक गुहा रहता है, गुहा का नाम क्या है, साइनोवियल गुहा। कौन सा गुहा है, याद रहेगा, साइनोवियल नामक गुहा रहता है। और इसमें द्रव कौन सा रहता है, साइनोवियल गुहा रहता है। और इसमें द्रव कौन सा भरा रहता है, साइनोवियल नामक लिक्विड।
सैनोवियल नामक लिक्विड भरा रहता है। समझा? चलिए इन सबको उतारिए। चलिए हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ज्वाइंट यानी संधि जो है यह कितने प्रकार का होता है, अब इसका प्रकार देखते हैं। आवाज़ बफरिंग करता है क्या? आवाज़ ठीक ठाक है ना? आवाज़ ज़्यादा है ना? चलिए चलिए अब जो है यहाँ पे ज्वाइंट, ठीक, अब इसका प्रकार देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। चलिए अब की बात ठीक है। अब देखिए इसका प्रकार देख लेते हैं। पहला कौन सा हो गया? इमोबल संधि। इमोबल ज्वाइंट यानी इसका हिंदी क्या होता है? अचल संधि। कौन सा संधि? अचल संधि। और दूसरा कौन सा हो गया? अपूर्ण संधि। और तीसरा कौन सा हो गया? पूर्ण संधि। अब देखो यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं इमोबल संधि यानी अचल संधि, इमोबल ज्वाइंट। अब देखिए अचल संधि उसे कहा जाता है, देखो अचल संधि कैसा होता है? अचल संधि उसे कहा जाता है जैसे देखो फिक्सेड यानी जहाँ फिक्स रहता है, या क्या होता है? गति बिल्कुल नहीं करता, या क्या होता है? फिक्सेड रहता है। समझा? अचल संधि उसे कहते हैं जो फिक्स रहता है, फिक्सेड जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, और यह क्या होता है? गति बिल्कुल ही नहीं करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अचल संधि कहा जाता है। याद तो हो गया होगा आप लोगों को। चलिए बोलिए तो एक बार। अचल संधि उसे कहा जाता है जो फिक्स रहता है यानी फिक्सेड रहता है, यह गति जो है थोड़ा बहुत बिल्कुल नहीं करता है, तो उसे कौन सा संधि कहते हैं? उसे अचल संधि कहते हैं। अब देखो उदाहरण के तौर पर देखो अचल संधि कहाँ होता है? खोपड़ी में होता है, समझा? और कहाँ होता है? दांत में होता है अचल संधि। अब देखो ये गति करता है, गति थोड़ा बहुत नहीं, देखो गति करता है, नहीं करता है। यह कहाँ होता है? दांत तथा खोपड़ी में होता है। दांत और कहाँ होता है? खोपड़ी में होता है। अब तो अचल संधि समझ गया, कोनो परेशानी? फिर समझा दे क्या? देखो अचल संधि उसे कहा जाता है जो फिक्सेड रहता है, अर्थात जो बिल्कुल ही गति नहीं करता है, तो उसे कौन सा संधि कहा जाता है? अचल संधि कहा जाता है। चलिए आप लोग तो समझ गए। चलिए बहुत समझदार हैं आप लोग। इसी तरह से आगे बढ़ते चलिए और मेहनत करते चलिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करते चलिए। चलिए तब कहाँ होता है? दांत तथा खोपड़ी में होता है ना अचल संधि। अब देखो अपूर्ण संधि जो है, यहाँ देखो, यहाँ से उतार लेना है, ठीक है? तो यहाँ देखो अपूर्ण संधि।
अब देखो अपूर्ण संधि जो है, अपूर्ण संधि उसे कहा जाता है जो थोड़ा बहुत क्या करता है, गति करता है। समझा? अपूर्ण संधि किसे कहा जाता है, जो थोड़ा बहुत गति करता है, तो उसे कौन सा संधि कहा जाता है, अपूर्ण संधि कहा जाता है। यह गति कैसा करता है, थोड़ा बहुत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, रिप्स, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, पसली, पसली, ठीक। और दूसरा हो गया बैकबोन, कशेरुकदंड। समझा? अपूर्ण संधि उसे कहा जाता है जो थोड़ा बहुत गति करता है, तो उसे कौन सा संधि कहा जाता है, अपूर्ण संधि कहा जाता है। और अपूर्ण संधि का उदाहरण देखो, जैसे रिप्स यानी फसली हो गया, ये बताए थे ना आपको अगला वीडियो में। और जो सब अगला वीडियो नहीं देखे हैं ना, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले पिछले क्लास ज़रूर देखें, तब इसके बाद अगला क्लास आए तब समझ में आएगा अच्छे तरीके से। अब देखो रिप्स यानी फसली क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, गति करता है। समझा? और इसके बाद देखो बैकबोन यानी कशेरुकदंड, ये भी क्या होता है, थोड़ा बहुत गति करता है। अब देखो पूर्ण संधि जो है, यहाँ देखो पूर्ण संधि, अब देखो पूर्ण संधि जो है, यह बिल्कुल ही पूरी तरह से क्या होता है, गति करता है। यह गति करता है, यह गति क्या करता है गति पूरी तरह से, पूर्ण संधि। समझा? अब इसके बाद जो है, अब चलिए आप क्वेश्चन बताइएगा। इसके बाद और सभी संधि पढ़ना है। समझा? चलिए इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हो गया, इन सब उतार लिया ना? चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब देना है। काहे कि कल बताई थी आप लोगों को, बताओ हिट में हड्डियों की संख्या कितना होता है, बताइए। कल बताई थी 29 होता है ना। और इसके बाद फेस में कितना होता है, 14 होता है। फेस में कितना हड्डी होता है, 14 हड्डी होता है। और इसके बाद कान में कितना हड्डी होता है, कान में, चलिए दिलखुश जी बोला है 6 हड्डी होता है, ठीक है। कान में कितना हड्डी होता है, 6। सबसे लंबी हड्डी जांघ का होता है, कौन सा हड्डी होता है, जांघ का। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है, कमर का होता है। इन सब के बारे में बताएंगे। पहले यह क्लास देखो, इसके बाद अगले क्लास में जो है, इसके बाद कौन सा लंबी हड्डी है, बड़ी हड्डी है, इन सब के बारे में जो है ना वीडियो बना देंगे, तो वह क्लास देख लेना है, ठीक। कान में कितना हड्डी है, 6 हड्डी है। और इसके बाद देखो स्किल, स्किल में कितना हड्डी बताए थे कल, 22 बताए थे ना। अब देखो कार्टिलेज, कार्टिलेज का हड्डी जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन सा हड्डी होता है, मुलायम हड्डी होता है नाजुक अंग में, जैसे कान हो गया, नाक हो गया, इन सब में कौन सा हड्डी पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है, नाक कान में। इसमें कौन सा तत्व रहता है, कैल्शियम फास्फेट रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा रहता है, नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा नहीं रहता है। कहाँ नहीं रहता है, कार्टिलेज यानी उपस्थिति में नहीं रहता है। अब देखो बालीय अवस्था में, बालीय अवस्था में हड्डियों की संख्या, बालीय अवस्था में हड्डियों की संख्या कितना है, 206।
गलत है, इसीलिए तो आप लोगों को जांच रहे थे ना। कल पढ़ाए थे ना, कितना है, 208 है। तो आप लोगों को कमेंट करना चाहिए ना, कितना डी है, 208 डी है। बाल्यावस्था में कितना डी है, 208। आप देखो वयस्क अवस्था में 206 डी होता है ना। तो वयस्क अवस्था में देखो, वयस्क अवस्था में कितना डी होता है, 206 डी होता है। अब इसके बाद देखो, जन्म के समय कितना हड्डी होता है, 300 हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है, 300। अब और डिवाइडिंग कर ले क्या। चलिए अब जो है, चलिए और कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। बोलो, अस्थि प्लस अस्थि को क्या कहा जाता है, स्नायु लिंगामेंट। क्या कहा जाता है, स्नायु लिंगामेंट। इसका मतलब आप लोग रिवाइजिंग करके नहीं आए होंगे, इसीलिए ना कुछ नहीं बोल रहे हैं कि। इसके बाद देखिए, अस्थि प्लस मांस को क्या कहा जाता है, टेंडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेंडम। और देखो मांस प्लस मांस को क्या कहा जाता है, मांस प्लस मांस को क्या कहा जाता है, सेलेक्सोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेलेक्सोर।